नमस्कार। अहाँ देख रहल राजनगर प्रखंड से कोऑर्डिनेटर के प्रत्याशी जे कि लगभग जीत चुकल छथि। की नाम भेल अहाँके यौ सर? जी नमस्कार, हमर नाम आदर्श कुंवर सिंह भेल। अच्छा, कते वोट भेटल है अहाँके? अगर लगभग 300 के आसपास वोट भेटल है। आयो त अहाँ ई कोऑर्डिनेटर के चुनाव में 300 वोट लऽ एलियै त अहाँ मुखिया सरपंच समिति के चुनाव किया नहि देखै छियै? हिनकर सरे हम सबसे पहले अपन सबटा भाई लोग के देबन जे अधिक सपोर्ट केलथि हमर। रहलै बात तखन हम निरंतर प्रयास में जुड़लहुँ हैं जन स्वराज के संग। आगा प्रयास करबै जो हिनका सबके सहयोग अहिना भेटैत रहल तो जरूर एक बेर फाइट करबै मुखिया। एहिसँ पहले हमर पिताजी 3 बेर फाइट कऽ चुकल छथि, कहियो 2 वोट कहियो 3 वोट। गलत नीति के कारण कतौ ने कतौ पीछा हटैत गेलथि हैं। अहाँके पिताजी जे 2-3 वोट से हारलै तो कोन पोस्ट पर हारलै? ई सरपंच पद से हारलथि हैं। तो हमर एगो अहाँके राय है जे सरपंच में कथू नहीं राखल छै बिहार में। जन स्वराज से जुड़ल छी तो मुखिया के लड़ू चाहे समिति के लड़ू, सरपंच के चुनाव नहीं लड़ब अहाँ। जी देखियो, बिल्कुल हम सब सर देखियो राखल बिल्कुल कुछ नहीं है सरपंच पद में, लेकिन एक निष्ठा पूर्वक कार्य करे के एक ओ छै। वो अहाँ अपना पिताजी के लेल छोड़ दियो, अहाँ बुझे नहीं आता के जीवन बर्बाद। ओ हम अहाँ के ओ बात के हमर बात के अहाँ मानबै और मुखिया सरपंच के चुनाव लड़ब। बिल्कुल बहुत बहुत शुभकामना अहाँ के, अहाँ विजेता हो एनाहिते जीतैत रहू। अहाँ कोन प्रखंड के छियै? राजनगर प्रखंड के। अहाँ कथी में खड़ा भेल छै? हमने दोस्त के सपोर्ट में आयल अच्छा छलहुँ। ठीक छै, 2 लाख कहियो। हम एक बात कहऽ चाहब, अगर समाज में क्रांति लावे के कि युवा के हाथ में सत्ता सौंप दियो, बस एक लाइन हम कहऽ चाहब। तो युवा के हाथ में सत्ता सौंप दियो। अहाँ की सोचने छी अपन गांव समाज के विकास के लिए? बहुत किछु सोचने छी, अहाँ सब साथ दियो, बस ओहि के लेल हम सब आगा बढ़बै, देखबै, आगा प्रयास करबै और आगा जेबै। अखन की प्रयास कर रहल छी अपन गांव के लेल? बहुत किछु प्रयास करल। हम शिक्षा से जुड़ल छी। की छी अहाँ शिक्षा? हम टीचर लाइन में काम करै छी, बहुत समाज के लेल बहुत किछु कऽ रहल छी। जे हमरा तरफ से बच्चा जुड़ल है, हम ओकर लेल आगा प्रयास। ई गांव घर के शिक्षक छथि, अपना तरफ से गांव के बढ़िया बढ़िया उच्च शिक्षा देवा के लेल धिया पुता के पढ़बै छथि। बहुत बहुत धन्यवाद भाई के, आ निःशुल्क शिक्षा दै छथि, धन्यवाद के पात्र छथि। बढ़िया बात, धन्यवाद अहाँ सब आदमी के। ठीक है भाई, हमसे जुड़ गए। अगर आप इसको अगले 1 साल में ठीक से जो निर्देश दिया जा रहा है उतना काम खाली कर लीजिएगा तो साल भर के अंदर आपको बुलाकर राजनीति का प्रशिक्षण और चुनाव लड़ने की व्यवस्था दोनों ही आपको जन स्वराज से हम करके देंगे। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा दूरबीन नहीं है कि हम देखकर बता दें कि किसको ये मदद मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो क्लब है ये वो व्यवस्था है, जांचने परखने की व्यवस्था है कि कौन से लड़के अपने गांव पंचायत में अपने लिए, प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जन स्वराज के लिए नहीं, अपनी स्थिति अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक काम करने को तैयार है। काम करने की जो सलाहियत है, जो समझ है, वो उसको भी आपको बताया जाएगा और काम करने के लिए जो संसाधन है वो भी किया जाएगा। लेकिन काम करना आप ही को पड़ेगा। साल भर में जो लड़के इसमें अच्छा काम करेंगे उन्हीं में से उन बच्चों का चुनाव होगा जिनको आगे बढ़ाया जा सकता है। 1 लाख बच्चों को इसलिए अवसर दिया जा रहा है कि इसी 1 लाख में से अगर 10,000 बच्चे भी अच्छे निकल गए तो इन्हीं बच्चों को अगले 3 साल 5 साल में मुखिया, सरपंच, बीडीसी, प्रमुख, जिला पार्षद, विधायकी लड़ाकर इनको आगे बढ़ाया जा सकता है। चुनाव का मतलब ही नहीं है कि जो आदमी क्लब में आ गया वो कल विधायक बन जाएगा, लेकिन उस रास्ते पर आप बढ़ सकते हैं। आपको कौन सा चुनाव लड़ना चाहिए? जब आप क्लब खोलते हैं तो ये आपसे पूछा जाता है कि आप जीवन में कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप कौन चुनाव लड़ेंगे ये तय करने का जिम्मा हमारा नहीं है, ये आपको खुद से ही बताना हो। चुनाव लड़े थे, हमको मदद कीजिए, हमको अगली बार चुनाव लड़ाइए। हम पूछते हैं भैया क्यों लड़े थे, तो कहता ऐसे जानने समझने के लिए लड़ गए। कितना वोट आया? तो 1500 वोट आया। तो हमको 5 मिनट में समझ में आ गया कि इस आदमी पर दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है। उसके मुकाबले अगर कोई साथी मिला जो बताता है भैया 2 बार वार्ड सदस्य जीते, अभी समिति है, चाहते हैं कि क्लब के माध्यम से आपसे जुड़कर अपने
प्रखंड के प्रमुख बने, 10 वर्ष के बाद विधायक लड़ना चाहते